आज हम देखते हैं जेईई मेंस या नीट का जो बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल के ऊपर। मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड में ये पार्ट आता है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके कुछ फॉर्मूले आते हैं, उसके ऊपर एक टॉपिक आता है ये वाला कि थीटा एंगल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को फेंका जाए और जब यूनिफॉर्म पाथ में कुछ टाइम तक अंदर रहे फिर बाहर आ जाए, इस कंडीशन में हम देखते हैं, इसके लिए ज्यादातर पूछ ली जाती है इसकी वेलोसिटी और मोमेंटम और टाइम पीरियड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ बातें पूछी जाती हैं। आज हम इन्हें क्लियर करेंगे, ध्यान से देखते हैं। ये जेईई मेंस और नीट के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं स्टार्ट करता हूं। मान लो चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, जैसे ही वो एंटर करेगा वेलोसिटी v है। एंटर करते ही जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो चार्ज पार्टिकल को घुमाने का काम करेगी। जैसे ही कोई भी चार्ज पार्टिकल, ये हमेशा दिमाग में रखना, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे मान लो ये कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है तो एंटर करने के बाद ये इसमें रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देता है। क्या स्टार्ट कर देता है? रिवॉल्यूशन। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इसकी स्पीड नहीं बदलती है। एक जितनी स्पीड से एंटर करता है उतनी स्पीड से बस इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या स्टार्ट कर देता है? मैग्नेटिक फील्ड के आसपास चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है। दिमाग में रखना इतना। अब मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे ही मैंने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका तो मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करूंगा। फादर, मदर और चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट की डायरेक्शन। ध्यान से सुनना इसे। जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, एंटर करने के बाद इसके ऊपर फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, चार्ज पार्टिकल इधर, फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मैंने फोर्स लगा दी इस डायरेक्शन में, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है। अब ध्यान से सुनना जो जो बातें मैं बताने वाला हूं। जब ये परपेंडिकुलर फोर्स इसके ऊपर लग रही है, अगर ये वाला एंगल थीटा था तो ये भी थीटा होगा। रीजन क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। परपेंडिकुलर का मतलब ये कंप्लीटली परपेंडिकुलर होगा इसके साथ, ये थीटा तो यहां रह जाएगा 90 माइनस थीटा। इतना दिमाग में रखना। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब हम देखते हैं पार्टिकल जब रिवॉल्यूशन कर जाएगा तो इसका पाथ कैसा ट्रेस करेगा, ये देखते हैं। अब हम ध्यान से देखना। अब देखना ध्यान से। मान लो यहां कहीं इसका सेंटर है, मैं स्टार्ट करता हूं। ये थीटा तो ये होगा 90 माइनस थीटा। मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 माइनस थीटा, इतना है सिर्फ 90 माइनस थीटा, और ये 90 तो ये बचेगा थीटा। वरना हमेशा याद रखना, अगर कोई थीटा एंगल पे एंटर करेगा तो यहाँ पे जो सेंटर से एंगल फॉर्म होगा हाफ पोर्शन में, वो उतना ही एंगल होगा जितना उसने एंटर करते टाइम बनाया होगा। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। दोनों एंगल कितने होंगे? ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा? थीटा। अब मैं जितना सर्कल काम का उतना रखते हैं, बाकी हटा देते हैं। अब देखते हैं आगे। अब मैं जो जो बातें बताऊं ध्यान से सुनते जाना। v वेलोसिटी से यहां एंटर करेगा, v वेलोसिटी से यहां से बाहर आ जाएगा। यहां भी एंगल कितना बनाएगा? थीटा। सेम रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये भी एंगल कितना निकल आएगा? थीटा। अब ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन बनता है कि टाइम पीरियड कितना है, और अप्रोक्सीमेशन में मैं मान लो थीटा की वैल्यू कंसीडर कर लेता हूं। थीटा की वैल्यू मान लो 60 डिग्री है। मैं एक एक लाइन सॉल्व करूंगा, अब आराम से देखते जाना। पहले मैंने पूछा टाइम पीरियड बताओ। क्या पूछा मैंने? टाइम पीरियड बताओ। देखते हैं ध्यान से। टाइम पीरियड कितना होगा? फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और थीटा कितना है? टोटल थीटा। टोटल थीटा की वैल्यू है 2 थीटा। थीटा और थीटा टोटल जितने टाइम तक अंदर रहा है, एक ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, फिर तो बाहर आ गया है। तो टाइम निकालना है हमें।
टू थीटा की वैल्यू मान लो 60 डिग्री गिवन है। ओमेगा, कंप्लीट सर्कल के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, यहां लिख देता हूं मैं, स्पीड इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा की वैल्यू यहां रख दो, पहले ओमेगा लिख देता हूं, ये हो गया 120, ये कितना हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 180, टी पहुंच गया ऊपर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे 3 टाइम्स, तो टाइम पीरियड कितना निकल आया T/3। वरना एक जनरल मेथड भी हो सकता था, अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो समझ जाना। टाइम पीरियड निकालना है, कंप्लीट टाइम पीरियड टी का कितना होगा 120, अंदर रहा है, टोटल सर्कल होता है 360 का, कैंसिल आउट कर दो, कितना निकलेगा T/3। जिसका अगर तुम चाहो तो ये भी लगा सकते हो। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब इस डायग्राम में जो जो चीजें बता जाता हूं उसे क्लियर करते चलना। पहला टाइम पीरियड हो गया, दूसरा सुनना ध्यान से, इसकी रेडियस कितनी है r, तो r का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये वाला r cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा r sin थीटा। तो डायग्राम में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, बस समझते चलना। r का इधर कंपोनेंट थीटा की दूसरी तरफ cos थीटा, ये होगा r sin थीटा, मैंने कंपोनेंट वाले में बताया है। तो ये भी कितना हो जाएगा r sin थीटा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 2r sin थीटा। अगर यही मैं डिस्टेंस पूछ लेता तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला, अब सुनना ध्यान से, फॉर्मूला लगाएंगे हम डिस्टेंस के लिए, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, जो आर्क बना है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना हो जाएगा, आर की हमारी डिस्टेंस होगी, एंगल कितना है, एंगल फॉर्म हुआ है 120 का, 120 मतलब कितना हो जाएगा 2π/3 या 120 लिख देते हैं। रेडियस कितनी है आर, 2π/3। रेडियस का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ये फॉर्मूला याद रखना जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, आर इक्वल mv अपॉन क्यूबी, mv अपॉन क्यूबी, ये हमेशा याद रखना। कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है mv अपॉन क्यूबी। अगर ना पता हो तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल से बैलेंस कर देते हैं। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला mv² अपॉन आर, मैग्नेटिक का QVB, यहां से निकल के आती है इसकी वैल्यू, आर इक्वल कितनी निकल के आती है mv अपॉन क्यूबी। ये भी बात क्लियर हो गई। अगर वो तुमसे यहां पे पूछ लेता कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो कुछ नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r sin थीटा, और टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा T/3, कितना हो जाएगा T/3। एवरेज स्पीड पूछ लेता तो, यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान से देखना। एवरेज स्पीड, अगर एवरेज स्पीड पूछ लेता तो ध्यान से सुनना, मैंने अभी बताया कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी एवरेज स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी इनिशियल में उतनी फाइनल रहेगी। जो होता है वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से बदलती है, तो स्पीड जितनी है उतनी रहती, तो एवरेज स्पीड कितनी रहेगी v, एवरेज स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनो, अगर मोमेंटम भी पूछ लेता है, लास्ट पार्ट यही होता है कि वो तुमसे मोमेंटम और पूछ सकता है, मोमेंटम भी पूछ लेता है तो ध्यान से सुनना। जैसे ही v वेलोसिटी से एंटर करेगा, मान लो मोमेंटम इनिशियल है p इनिशियल, p का इधर कंपोनेंट हो जाएगा इस साइड p cos थीटा। काफी काटापीटी हो रही है, मैं जरा बता देता हूं, अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये p है, ये एंगल है थीटा, तो p का इधर कंपोनेंट हो जाएगा p cos थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा p sin थीटा। सिमिलर यहां से जैसे ही बाहर आएगा p फाइनल कितना होगा, p का इधर कंपोनेंट हो जाएगा p cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा p sin थीटा। ये फाइनल वाला है, ध्यान से सुनना। p की वैल्यू तो वही होगी चाहे इनिशियल हो या फाइनल, mv। तो अब मैं वैल्यू रखता हूं, ध्यान से देखना। चेंज मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम फाइनल कितना है, सुनना ध्यान से, p cos थीटा
यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है p cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। p cos थीटा सेम डायरेक्शन में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। p sin थीटा इनको देखना है, ये अपोजिट डायरेक्शन में ये ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2mv sin थीटा माइनस के आई के, क्योंकि देखो फाइनल वाला कितना है नेगेटिव एक्सिस में, तो आई कैप आ गया होगा, इनिशियल वाला पॉजिटिव में था लेकिन ये वाला माइनस, तो नेट कितना आ जाएगा माइनस के आई कैप। ये चेंज इन मोमेंटम। ऐसे और भी कई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हम देखेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, जो भी टॉपिक जेई मेंस या नीट में काफी हार्ड होते हैं उनकी मैं छोटी छोटी वीडियो बना के जिससे आपको क्लियर रहे, और भी वीडियो ऐसी भेजता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे जितनी वीडियो मिले आपको मिलती रहे।